सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो लास्ट आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, इन 5 दिनों में मैं आपको 1000 क्वेश्चन बेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये 1000 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होंगे? जो हमारे पास ये 3 बुक जिनसे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। एक तो मेरे खुद के नोट्स, है ना? दूसरा घटना चक्र कंप्लीट, और तीसरा हमारे पास लूसेंट। इनके 1000 क्वेश्चन, मतलब इन सबके यूनिक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। एक होते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक से 15 15 20 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। उन रिपीटेड क्वेश्चन को हटाकर यूनिक 1000 क्वेश्चन में इन दो बुकों के और अपने नोट्स के आपको रिवीजन कराऊंगा। तो एक ये वीडियो, जितने मैं क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा, मान लीजिए आज मैंने 50 कराई या फिर 100 कराई या 150 कराई, जितने क्वेश्चन मैं यहां प्रैक्टिस कराऊंगा उतने ही मैं आपको आंसर के साथ शीट में लगा के दूंगा। और ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, यानी आपको क्लास के अलावा उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी होगी, तभी हम 1000 क्वेश्चन को टारगेट कर पाएंगे। आप कमेंट में करना हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। क्लियर है? बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उतने ही मैं आपको पीडीएफ में विद आंसर्स लगा के दूंगा टेलीग्राम पर, ताकि आप आने वाले 5 दिन में पूरे के पूरे जीएस का एक निचोड़ लेकर जाएं। चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी पार्ट है सब कुछ। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहां पर की गई? तो तंबाकू की खेती सबसे पहले मुगल काल में ये गुजरात वाले क्षेत्र में की गई। कहां पर? गुजरात वाले एरिया में की गई। दशेन महोत्सव किस देश का सबसे भव्य महोत्सव है? दशेन, दशेन वहीं का महोत्सव है जहां पर हमारे पास सबसे ऊंची चोटी विश्व की, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो देखने को मिलती है। जहां पर महाभारत श्रेणी देखने को मिलती है, यह है नेपाल वाले क्षेत्र में। कहां पर? नेपाल वाले एरिया में है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? पदायनी कहां पर किया जाता है? भद्रकाली मंदिर में। यह किया जाता है कहां पर? यह किया जाता है केरला वाले क्षेत्र में। कहां पर? केरल वाले क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी, जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता के रूप में जाना जाता है? नाम क्या है? नाम है मीनाती मिश्रा। कौन है मीनाती मिश्रा? ये किसके लिए फेमस थी? ओडिसी नृत्य के लिए फेमस थी मीनाती मिश्रा। ओडिसी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा गुजरात से संबंधित नहीं? देखिए, डांडिया गुजरात का है, गरबा गुजरात का है ना? इसके अलावा विदेशिया भी, सॉरी, इसके अलावा हमारे पास विचेंडू भी गुजरात का है, लेकिन हमारे पास विदेशिया जो है वो गुजरात का नहीं है। कौन सा? विदेशिया जो है वो गुजरात का नहीं है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनारस में 1916 में हुई थी। और सबसे पहला सार्वजनिक भाषण महात्मा गांधी के द्वारा इसी में दिया गया था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा से होकर कौन सी गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ना कि कर्क रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा गुजरती है, ना कि कर्क रेखा। दीनार किस देश की मुद्रा है? दीनार, दीनार को लेकर बात करें तो दीनार कहां की? दीनार जो है वो इराक की मुद्रा है। दीनार कहां की? इराक की मुद्रा है हमारे पास। कौन सी? वो है दीनार। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से कहां पर रहती है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, मानस असम का है, केवलादेव राजस्थान का है, और ये रहते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहां का? राजस्थान, सॉरी, उत्तराखंड का है नंदा देवी। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो इसे कहा जाता है राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, और ये हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। संगीतकारों और उनके संगीत वाद्य यंत्रों का कौन सा मिलान गलत है? के वैद्यनाथ, उस्ताद बिस्मिल्लाह विलायत खां सितार, बिल्कुल ठीक बात है। पंडित रामनारायण सारंगी, बिल्कुल ठीक बात है। बिस्मिल्लाह खां सेनाई, बिल्कुल ठीक बात है। के वैद्यनाथ जो है वो सितार नहीं बल्कि वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट, गंगोत्री मंदिर कहां पर है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये सभी के सभी उत्तराखंड के मंदिर हैं, आप याद रखेंगे। और ये कहां पर देखने को मिलता है? उत्तराखंड में, है ना? उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया था, और ये कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू अरावली पर्वत पर देखने को मिलते हैं। आप याद रखेंगे कहां पर? माउंट आबू अरावली में है। जबकि दिल्ली में हमारे पास कौन सा? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं गुजरात में, गुजरात में हमें
द्वारिकाधीश मंदिर देखने को मिलता है गुजरात में, और एक ज्योतिर्लिंग भी है गुजरात में, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? देखिएगा, महानदी पर आंध्र प्रदेश में जी नहीं, महानदी पर एक भारत का सबसे लंबा डैम है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। और ये कहां पर है? उड़ीसा स्टेट में है। यमुना पर नहीं, यमुना पर नहीं है हमारे पास, यमुना पर नहीं है। कृष्णा या फिर भागीरथी, भागीरथी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा डैम है। जबकि बात करें कृष्णा नदी पर, कर्नाटका में है अलमाटी डैम। जबकि मेट्रो डैम कावेरी नदी पर देखने को मिलता है तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की मुद्रा है हमारे पास सोमोनी। सोमोनी क्या है? तजाकिस्तान की मुद्रा सोमोनी। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, सजावट और मंच कला का मिश्रण करके एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है? यानी कर्नाटक का इनमें से कौन सा है? ओटम थुल्ला, ये हमारे पास कहां का? केरल का है। कथकली कहां का है? कथकली केरल का है ना। कलियरापट्टू कहां का? केरल का है। जबकि यक्षगान कहां का? यक्षगान कर्नाटक का। कौन सा? यक्षगान। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उनसे मतलब क्या है? सुसंगत है, मतलब मिली हुई है, आपको बताना है। देखो, गोमरी नहीं, सतरिया नहीं, सतरिया तो असम का है, सतरिया, ठीक है ना। कलारीपट्टू ये हमारे पास केरल का है। जबकि यक्षगान कर्नाटक का, एकदम सही बात है। यक्षगान कहां का? कर्नाटक का, एकदम करेक्ट बात है। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता था? आईपीएल 2023 पूछा है आपको, 2024 और 2024 वाला भी बताना है कौन सा था, किसने जीता था। तो ये शुभमन गिल के द्वारा जीता गया था, जो भी टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च इतने में किया गया था, 12 मार्च 1954 में किया गया था। कौन सा हमारे पास? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे, कब? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट किए गए थे? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई थी, 1961 में। खेलों में दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य महाभारत पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? तो पांडवानी शैली से कौन सा संबंधित है? वो है तीजन बाई। तीजन बाई जो है पांडवानी शैली से रिलेट करती है महाभारत की। नेक्स्ट, जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जब प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन था, रूस से लिए गए थे, और कमेटी का नाम था सोन सिंह समिति। याद रखेंगे। तो कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट अगला देते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया को लेकर बात करें तो कालबेलिया राजस्थान का है। इसके अलावा कर्मा छत्तीसगढ़ और यूपी का है। कर्मा कहां का? छत्तीसगढ़ और यूपी का है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को पता होगा। बीसीसीआई क्या है हमारे पास? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, उस देश की पहचान करें जिसे हवाओं का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है हवाओं का देश। इसको डेनमार्क को कहा जाता है हवाओं का देश। छपेली किस राज्य का नृत्य है? छपेली, छपेली उत्तराखंड का है। कहां का? उत्तराखंड का है छपेली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार, ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है? तो इसका नाम था सारंगी। क्या नाम था? सारंगी था इसका। नेक्स्ट, भारतीय स्थलीय सीमा कितनी? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, कोस्टल बाउंड्री 6100 किलोमीटर, कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड 75 16.6 किलोमीटर, और टोटल बाउंड्री जो है वो है 22,716.6 किलोमीटर। तो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। अभी है ना, अपडेटेड नहीं हुई है, तब तक आप इसे ही मानेंगे जब तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं करेगी। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है जिसमें नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? छेद कितने होते हैं? तो इसमें छिद्र होते हैं 7, 7 छिद्र इसमें होते हैं। आगा खां पैलेस कहां पर है? तो आप सभी को पता, आगा खां पैलेस हमें महाराष्ट्र पुणे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पावल या फिर पालकुट भारत के किस राज्य का नृत्य है ना, उत्सव है? यह है मिजोरम का। कहां का? मिजोरम का है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय महिला पहलवान सबसे पहली, इनका नाम था गीता फोगाट। क्या नाम था? गीता फोगाट थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है? यह है टिटिकाका लेक, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर देखने को मिलती है। 3812 मीटर समुद्र तल से इसकी हाइट है। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में किया जाता है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास बानावुन। क्या नाम है? बानावुन। आला, आला जो है ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का है। पनिहारी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में किया जाता है। और बाउल जो है वेस्ट बंगाल का है। बाउल वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बाउल होता है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम है डल झील। क्या नाम है? डल झील। ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? ये हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। बेमनाड भारत की सबसे लंबी लेक है, जो कि केरला में है। और लोकटक लेक मणिपुर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। नेक्स्ट, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू, चलो लोकू जो है अरुणाचल प्रदेश का चलो लोकू।
नेक्स्ट, ट्यूलिप महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है ट्यूलिप महोत्सव। नेक्स्ट, जमशेदी नवरोज किसका त्योहार है? किस समुदाय का त्योहार है? तो पारसी त्योहार है ये। कौन सा पारसी त्योहार है? नवरोज। यक्षगान जो है मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यक्षगान। यक्षगान गाना अच्छा कान में गाओ यानी कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? आंध्र प्रदेश में देखो, ओडिसी उड़ीसा का हो गया है ना। इसके अलावा मैं बात करूं कथकली केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, ठीक है ना। बचा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य है? नट, नट कहां पर होता है? नट का संबंध है मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से संबंधित है नट। नेक्स्ट, कर्मा आदिवासी नृत्य जो है मुख्य रूप से तीन राज्यों में होता है बेसिकली। बिहार में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है और यूपी में भी होता है। 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इसमें से केवल एक ऑप्शन दिया गया, वो है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये सिंगलीला जो है ये हमें देखने को मिलता है भूटान में। कहां पर है? भूटान में सिंगलीला। नेक्स्ट, भारतीय शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है? तो भारतीय शिवाजी और कनक रेले का संबंध जो है ये मोहिनीअट्टम से है। इससे मोहिनीअट्टम से है। नेक्स्ट, सबसे लंबी मूंछ की प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाता है? वहीं पर किया जाता है जहां पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर। यहां पर लगता है ऊंटों का मेला, पुष्कर मेला। वहीं पर सबसे बड़ी मूंछों की प्रतियोगिता होती है पुष्कर मेले में। कहां पर? पुष्कर मेले में होती है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने में मेल करता राग है? मेल करता राग 72 में मेल करता राग है 72। जयंतिया कहां पर, कहां की हमारे पास जनजातीय जयंतिया? जयंतीय जनजाति भी है और ये पहाड़ियां भी हैं। गारो खासी जयंतियां और ये मेघालय में है गारो खासी जयंतियां। जनजाति और पहाड़ी दोनों। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से आपको बताना है। तो जानकी प्रसाद को लेकर बात करें तो जानकी प्रसाद का जो संबंध है वो है बनारस घराने से। किससे रिलेट करते हैं? बनारस घराने से रिलेट करते हैं जानकी प्रसाद। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शिवमणि। तो शिवमणि को लेकर बात करें तो शिवमणि जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे ड्रम। कौन सा बजाते थे? ड्रम बजाते थे। नेक्स्ट, अगला, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। ये कौन सा मेला है? तो आप सभी को पता होगा, इसे कहते हैं अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला है। क्लियर है? ये रहा 51वां क्वेश्चन और ये आपके लिए रहा होमवर्क का क्वेश्चन। यानी मैंने आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी और 50 क्वेश्चन मैं आपको इस सीट में लगाकर टेलीग्राम पर डाल रहा हूं। मेरे भाई और बहन इसका रिवीजन कर लेना बड़े अच्छे तरीके से। तो ये हुए आपके आज के 100 क्वेश्चन, यानी आपका 1/10वां भाग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया प्रॉमिस के अनुसार। आपको 50 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई। 50 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में से देख के अच्छे से रिवीजन कर लेने हैं। सबके आंसर मैंने आपको लास्ट में लगा दिए हैं, है ना। सबके आंसर मैंने कहां पर लगा दिए? लास्ट में मैंने सबके आंसर लगा दिए हैं। आप नीचे की ओर जाओगे तो आपको यहां पर आंसर भी लगे हुए मिल जाएंगे। ये रहे सबके आंसर, है ना। 100 क्वेश्चन के आंसर मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। तो इससे अपना रिवीजन कर लेना। 50 क्वेश्चन मैंने कराई, 50 आपको खुद से करने हैं। 100 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी ये तो मुझे बताएंगे। वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं, साथ के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा वो और क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।